हिप रिप्लेसमेंट चाहे फर्स्ट टाइम किया जा रहा हो, जिसको कि प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, या रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट किया जा रहा हो, दोनों का पर्पस सेम ही है। आपका दर्द दूर करना, आपकी मूवमेंट इंप्रूव करना और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। पर क्या रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी फर्स्ट यानी कि प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसी होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। पिछले 20 सालों में हमने 7,000 से भी ज्यादा हिप और नी प्रॉब्लम के पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उनको उनकी नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प किया है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए रिवीजन टीएचआर। रिवीजन टीएचआर मतलब कि एक बार हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है और वो किसी भी रीजन से अब काम नहीं कर रही है, फेल हो गई है, चाहे इम्प्लांट घिस गया हो, चाहे आपका इम्प्लांट लूज हो गया हो, चाहे उसके अंदर इंफेक्शन हुआ हो या उसके अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ हो। सो कॉमनली ये सब कारण होते हैं रिवीजन के। पर अगर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो वो ये होंगे कि इम्प्लांट लूज हो गया और उसमें हम दो हिस्से क्या पकड़ेंगे, एक कि इम्प्लांट लूज हुआ विदाउट इन्फेक्शन जिसको कि एसेप्टिक लूजनिंग कहते हैं, और दूसरा कि इम्प्लांट लूज हुआ जिसमें इन्फेक्शन हो गया जिसको कि सेप्टिक लूजनिंग कहते हैं। और इन दोनों के लिए रिवीजन टीएचआर की प्लानिंग बहुत अलग होती है। एंड फ्रेंड्स, दूसरा जो एक सिचुएशन है जिसमें कि हम रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट करते हैं इन्फेक्शन के लिए, ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है। ये दो स्टेज में हम इसको सर्जरी को करते हैं और स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट यूज करते हैं सेकेंड स्टेज में। और इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आई एम गोइंग टू मेक वन फुल डेडिकेटेड वीडियो कि रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं नहीं इन्फेक्टेड सिचुएशन के अंदर, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में डिटेल में। सो लेट मी टेल यू थ्री वेरी वेरी स्पेशल थिंग्स अबाउट रिवीजन टीएचआर। सबसे पहला तो ये कि ये सर्जरी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंड इट गोज फॉर ए लॉन्गर टाइम। मतलब ये सर्जरी लंबी चलती है और इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, इट इज नॉट अ सिंपल ऑपरेशन, क्योंकि इसके अंदर पहले हमें आपके इम्प्लांट को बाहर निकालना होता है जो लूज हो गया है, और उसको ऐसी टेक्निक से बाहर निकालना होता है कि उसमें आपका बोन लॉस ना हो, क्योंकि लूजनिंग की वजह से ऑलरेडी हड्डी कमजोर हो गई होती है। और जब इम्प्लांट निकलता है तो उसके साथ फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसके साथ बोन और साथ में इम्प्लांट के भी बाहर आ सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्लांट लूज तो है, जब पेशेंट चलता है तो दर्द करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बोन बनी होती है और उस बोन के उस जगह को जहां हड्डी बनी हुई है इम्प्लांट के ऊपर, उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वहां से उस बोन को पहले हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं ताकि इम्प्लांट स्मूथली बाहर निकल आए। ओके, सो रिवीजन सर्जरी के बारे में पहली चीज ये है कि इट इज लॉन्गर एंड इट इज कॉम्प्लेक्स। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 विच इज कि इसको प्लानिंग की जरूरत होती है, एक्सटेंसिव मेटिकुलस प्लानिंग। यानी कि सर्जरी करने से पहले मुझे क्या इंप्लांट लगाना है, किस अप्रोच से लगाना है, उसके पहले मुझे कैसे इंप्लांट निकालना है, निकालने के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब डिसाइड करके सब कुछ मुझे ऑपरेशन थिएटर में चाहिए आपके सर्जरी के एक दिन पहले। क्योंकि रिवीजन सर्जरी इतनी कॉमनली नहीं होती तो इनके इंप्लांट्स भी बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं होते। इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम अरेंज करते हैं ताकि सर्जरी से एक दिन पहले पूरी प्रेपरेशन हो। हमारी जो टीम है उनको पता हो कि कल हम क्या सर्जरी करने वाले हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस यूज करने वाले हैं। ओके, सो इट रिक्वायर्स स्पेशल प्लानिंग। And as I just told you, number 3 is it requires special instruments and special implants. और आज मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं कुछ स्पेशल implants जो कि रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूज होते हैं। ब्रॉडली समझ लेते हैं। प्राइमरी सर्जरी की तरह रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड हाई क्वालिटी होने चाहिए, क्योंकि इन इम्प्लांट्स को इंटीग्रेट होने में भी टाइम लगता है, यानी कि बोन से जुड़ने में भी टाइम लगता है, और इन इम्प्लांट्स के ऊपर लोडिंग भी ज्यादा होती है। आइए आपको दिखाता हूं कुछ इम्प्लांट्स जो कि स्पेशली रिवीजन सर्जरी में यूज होते हैं। ये एक अनसीमेंटेड इम्प्लांट का स्टेम का ट्रायल है, यानी कि इसको हम पहले बोन में डाल के देखते हैं कि इसकी साइजिंग सही है कि नहीं, और उसके बाद हम फाइनल इम्प्लांट ओपन करते हैं। सो दिस इज नॉर्मल। हमारा जो इम्प्लांट होता है वो इतना लंबा नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल इम्प्लांट दिखा दूं तो उसकी लेंथ आप देखिए इससे छोटी है। तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये लंबा है, तो ये जाता है आपकी बोन के, थाई की बोन के उस हिस्से में जहां पर पिछली सर्जरी के अंदर इम्प्लांट नहीं था। तो यहां पे बोन हेल्दी होती है और ये इम्प्लांट वहां पे ग्रिप करता है। इसका ऊपर वाला पार्ट भी इस तरह से कोटेड होता है कि इसके ऊपर बोन बनती है। सो रिवीजन के लिए हमें लॉन्ग स्टेम की जरूरत पड़ सकती है जो कि प्राइमरी स्टेम से ज्यादा लंबा होता है। लेकिन जब हम रिविजन करते हैं, यानी कि एक बार रिवीजन हो चुकी है और दूसरी बार करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत लंबे स्टेम्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं एक स्टेम आपको ये दिखा रहा हूं,
सो ये सारे स्टेम्स यूएस एफडीए अप्रूव्ड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट रिवीजन के लिए ये स्टेम और सेकंड रिवीजन के लिए उससे भी लंबा स्टेम यूज करते हैं, बिकॉज हमें स्टेम को एंगेज करने के लिए हेल्दी बोन में जाना जरूरी है, इसीलिए और भी लंबा स्टेम लिया जाता है और उस हिस्से में इसको एंगेज किया जाता है जहां पे बोन नॉर्मल है। जैसे कि ऐसा ही एक और स्टेम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। कैन यू सी कितने लॉन्ग है ये? ऑफ कोर्स हमें प्लानिंग क्यों चाहिए? हमें प्लानिंग इसलिए चाहिए भाई, आपकी थाई की लेंथ के हिसाब से स्टेम की लेंथ डिसाइड होगी। अगर कोई 6 फुट लंबा है और कोई 5 फुट का है तो सेम स्टेम लेंथ नहीं यूज करते हम सर्जरी से पहले ही हमें पता होता है कि ओके इस पेशेंट को हमें शायद 250 मिलीमीटर का स्टेम डालना पड़ेगा या 300 मिलीमीटर का स्टेम डालना पड़ेगा। और वो कैसे पता लगता है? हम आपके प्रॉपर एक्सरेज करते हैं, उसके अंदर मेजरमेंट्स लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेम यूज किया गया था उसकी कितनी लेंथ थी, हेल्दी बोन कहां से शुरू हुई और कितनी हेल्दी बोन को हमें एंगेज करना है। ठीक है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड इंप्लांट्स। ये तो थी स्टेम साइड। दूसरी मैं आपको दिखा रहा हूं कप साइड। नॉर्मली जो हम इंप्लांट यूज करते हैं वो इतने बड़े नहीं होते और उनके पीछे की जो कोटिंग है वो ऐसी होती है कि नॉर्मल बोन उस पर जल्दी से ग्रो कर जाती है, और आमतौर पर इनमें या तो होल्स नहीं होते या ये 3 होल्स होते हैं इनके पीछे। ठीक है, इस इंप्लांट को कैसे हम आपकी बॉडी में डालते हैं इसमें मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जब हम स्पेशलाइज्ड रिवीजन के इंप्लांट्स की बात करते हैं तो हमें इंप्लांट कप का साइज भी बड़ा चाहिए होता है, और वो भी प्री ऑफ प्लानिंग में डिसाइड होता है। अब ये देख रहे हैं ये अच्छे साइज का कप है जो कि प्राइमरी सर्जरी में यूज हो सकता है, लेकिन ये इसके हिसाब से बहुत छोटा है। करेक्ट, तो मुझे बड़ा इंप्लांट भी जरूरत पड़ सकती है, बड़े कप की भी जरूरत पड़ सकती है, और मल्टी होल कप की जरूरत पड़ सकती है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि जैसे इसमें 3 होल्स हैं सिर्फ, अगर बोन क्वालिटी कमजोर हुई तभी स्क्रू डालते हैं, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल होल्स हैं, क्योंकि हमें पता है भाई रिवीजन जब हम करने जा रहे हैं तो लूजनिंग हुई है, इंप्लांट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि वीक बोन्स होते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा स्क्रूज लेने पड़ते हैं, कभी कभी हम 4 या 5 स्क्रूज भी डालते हैं। ओके, सो ये स्पेशल तरह का कप, और जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं ये आपने बहुत सारे वीडियोस में नहीं देखा होगा। दीज आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड ऑगमेंट्स, यानी कि जब हमारे एसिटाबुलम की, जब हमारे कप की शेप हेमिस्फेरिकल बची ही नहीं, वो इतनी डायरेक्शंस में डैमेज हो चुका है कि वो उस कप को ग्रिप ही नहीं ले सकता, कप को पकड़ ही नहीं सकता, तो उन डिफेक्ट्स को, जहां पे बोन कमजोर होने की वजह से खत्म हो चुकी है, बोन है ही नहीं जहां पर, उनके लिए हम स्पेशल तरह के ऑगमेंट्स यूज करते हैं। ऑगमेंट्स मतलब ये स्पेशल मटेरियल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि कप के साथ हम एसोसिएट करके लगा देते हैं। समझिए कि मैंने एक कप लगाना है, मुझे स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल कप लगाना है, लेकिन उसके ऊपर एक खड्डा है हड्डी के अंदर जो कि मैं कप से नहीं फिल कर सकता, तो उसके अंदर ये स्पेशलाइज पार्ट लगाया जाता है। अगर छोटा हो वो डिफेक्ट, खड्डे को डिफेक्ट बोलते हैं, और कोई तरीका नहीं है, मेरे को खड्डा ही शब्द समझ में आ रहा है कि हड्डी के अंदर डिफेक्ट है, उसमें अगर छोटा डिफेक्ट है तो ये वाला पार्ट लग जाता है, और अगर डिफरेंट शेप का डिफेक्ट है तो हम ऐसे पार्ट्स भी यूज करते हैं, और कभी कभी इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं कि डिफेक्ट इतना बड़ा है कि मुझे एक और लेके चलना पड़ रहा है जो कि ऑगमेंट, जो कि इसके ऊपर फर्दर ऐड हो जाती है, तो ऐसे फर्दर इसके ऊपर ऐड हो जाता है। तो ये सब चीजें कैसे बिना प्लानिंग के हो ही नहीं सकती हैं। और प्लानिंग सिर्फ सर्जरी में क्या लगेगा इंप्लांट वही नहीं है, प्लानिंग ये भी है कि हमें क्या इंप्लांट ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, अपने टेबल पे रखना है, ओटी में रखना है आपके केस के लिए। इसके लिए रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी उन्हीं सर्जन्स को करनी चाहिए जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में, जो बहुत अच्छे नंबर्स करते हैं सर्जरी के, जिनको ये आइडिया है, जो एंटीसिपेट कर सकते हैं, जिनको ये पता होता है कि इसके अंदर ये एडिशनल इंप्लांट की जरूरत है। अगर पता होगा तभी तो अरेंज करेंगे, इजंट इट? साथ ही साथ रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट को बहुत डिटेल्ड काउंसलिंग लगती है कि आपका इंप्लांट लूज है, आपको कितना खर्चा होगा। पेशेंट मुझे पूछते हैं रिवीजन हिप सर्जरी में, बता नहीं सकता हूं मैं, आपको आइडिया दे सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक ऑगमेंट लगाया, 2 लगाया, मैंने स्टेम कितनी लेंथ का, कितना लंबा स्टेम यूज हुआ, किसमें हमें ग्रिप मिली, अगर बोन इतनी कमजोर है कि वो सर्जरी के दौरान क्रैक हो गई, ऐसा भी होता है कि हम जानते हुए, अपना बेस्ट एफर्ट करते हुए भी जब इंप्लांट डाल रहे होते हैं तो बोन इतनी कमजोर है कि वो क्रैक हो जाती है, और उसके लिए भी प्रेपरेशन लेके चलनी पड़ती है। स्पेशलाइज्ड प्लेट्स होती हैं जो कि हिप रिप्लेसमेंट के इंप्लांट के साथ लगाई जा सकती हैं और फ्रैक्चर को हील करने में मदद करती हैं। सो आई होप इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता सका, पर फिर भी मुझे विश्वास है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। जितने भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या हम उनको आंसर करेंगे। ओके, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।